हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई से हटके कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके। जो पॉइंट आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरा ये मानना है कि जो हम डेली क्वेश्चन करवाते हैं उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, डेली क्या होता है, हम आए, क्वेश्चन सोल्व करा, आपके पास तक भेज दिया, आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद वो आप लोगों को समझ में आ गया। पर आज हम जो बताने जा रहे हैं बेटा, पढ़ाई से थोड़ा सा हटके वो चीज बताने जा रहे हैं जो आपके मार्क्स को, नंबरों को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो एक पॉइंट है कि देखिएगा, हमारी जो क्लास है, जो वीडियो बनने जा रही है बेटा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है, मिक्स कुछ नहीं है। एडिटिंग नहीं होती है कि मतलब हम टीचर कुछ बता रहे हैं तो पीछे कुछ फिल्टर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ बताने जा रहा हूँ सब कुछ ओरिजिनल है, दिखावा इसमें कुछ नहीं है। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा सामने क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे आप लोगों को बढ़ते रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं 6 साल से बोर्ड की कॉपी लगातार चेक कर रहा हूँ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो वो एक्सपीरियंस अपना आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां पे कॉपी चेक कैसे होती है। ओके, नंबर कैसे कटते हैं और वो कौन से पॉइंट हैं जिसमें आप 70 में से 70 नंबर लेके आ सकते हो, और वो कौन से पॉइंट हैं जिनकी गलती से आप 10 से 15 नंबर कम कर देते हो। समझना बिल्कुल ध्यान से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों ने कॉपी में कुछ लिखा, मैं एक टीचर हूं, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं वहां पे। तो कॉपी हम लोग कैसे चेक करते हैं, पहले तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, कुछ बच्चे करते क्या हैं, कुछ बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि पास होने के लिए उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं 100 रुपये या 50 रुपये, कुछ बच्चे लगा देते हैं 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, यदि पिन करके आप लोग लगा देते हैं, और लगाने के बाद ये सोचते हैं कि टीचर आपके पैसों का भूखा है, और ये सोचते हैं कि वो पैसे टीचर के पास पहुंच जाएंगे। तो वो आप लोगों की गलत फहमी है भाई। पहली बात तो ये कि आपके पैसे हमारे पास तक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेटा, हमारे पास 10-10 कॉपी के सेट आते हैं, 10-10 कॉपी के सेट आते हैं। वो जो उनके पहले जहाँ हम जाते हैं कॉपी चेक करने, जैसे मैं स्कूल में गया, दीवान में कॉपी चेक करने गया, मेरठ गया मैं सपोज, मैंने एंट्री कर दी, क्लास में पहुंच गया। पहुंचने के बाद हम क्लास अपनी सीट पर जाके बैठ गए। बैठने के बाद जो उनके जो वर्कर होते हैं, क्लर्क वगैरह जो होते हैं वहाँ के, लैब बॉय वगैरह जो होते हैं, वो आते हैं। आने के बाद 10 कॉपी ली, पकड़ी, उन्होंने काउंट करी और हमें दे दी। वो उनके अंदर का सब कुछ वो चेक कर लेते हैं, सब कुछ अंदर का वो चेक कर लेते हैं। यदि बाय द वे किसी बच्चे ने 500 या 1000 रुपये रख रखा है तो पहले निकाल लेते हैं, वो हम तक पता भी नहीं पड़ पाता है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें स्पष्ट। हमें 10 कॉपी दी, हमने कलेक्ट कर ली। ओके, और कॉपी नंबर जो होता है वो अपनी कॉपी में चढ़ा लेते हैं कि ये कॉपी पिंटू सर के अकाउंट में चली गई है, इन कॉपी को पिंटू सर चेक करेंगे। मैंने वो 10 कॉपी चेक कर दी। चेक करने के बाद फिर वो रीचेकिंग के लिए जाती हैं आगे, हमसे आगे रीचेकिंग के लिए बैठे होते हैं। मतलब अलग अलग 5 पॉइंटों में होती है कॉपी चेकिंग। ओके, हमसे ऊपर कौन बैठ, यानी कि हमने कॉपी चेक करी, उसके बाद वो किसके पास पहुंच गई बेटा, वो रीचेकिंग के लिए पहुंच गई। इसके बाद रीचेकिंग के बाद किसके पास पहुंच जाएंगे, एएचई के पास पहुंच। ऐसे बढ़ते बढ़ते, कहने का मतलब ये है कि आपकी एक कॉपी 5 टीचरों के हाथ में को निकलती है। यदि आपका क्वेश्चन कोई बाय द वे सही क्वेश्चन है और टीचर ने किसी वजह से काट दिया, तो ध्यान रखना, सही क्वेश्चन यदि काट दिया तो वो कटेगा नहीं बच्चे, क्योंकि अगला जो रीचेकिंग के लिए बैठा हुआ है फिर वो उस कॉपी पे ध्यान लगाएगा, उन क्वेश्चनों को देखेगा। उसके बाद उनसे भी यदि चपरगी भाई दावे, उनसे भी क्वेश्चन निकल गया माइंड से, उनके माइंड उसमें, यानी कि जब वो कॉपी चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, यदि वो बाय द वे वहां से स्लिप हो गया, तो आगे जाने के बाद एएचई बैठे हुए हैं, बाकी एचई वगैरह बैठे हुए हैं, वो कॉपी, कहने का मतलब ये है कि आपके जो सही क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। पहली बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, और दूसरी बात आपको एक बात और बता देता हूँ मैं इसी बीच में, कि हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, कॉपी चेक करने के बीच बीच में देखिएगा, उससे पहले कॉपी चेक करने से पहले हम लोग को आंसर की भी मिल जाती है वहां से। इसका भी आप लोग ध्यान रखें। जो टीचर कॉपी चेक करने जाते हैं, हम लोग को आंसर की भी मिल जाती है, उस आंसर की पढ़ के थोड़ा चीज़ों को देख लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, जो आंसर की में लिखा हुआ है हम एग्जैक्ट उसी के बिहाफ पर भी चेक नहीं करते। क्यों? कैटलिस्ट चेंज हो सकते हैं, जो हिंदी में आप उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, वो चेंज हो सकते हैं।
ये समझ में आ गई नहीं आएगी? यदि कैटलिस्ट चेंज कर दिया आपने और आंसर की में कुछ और दे रखा है, तो वहां पे हम लोग ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, नंबर फिर आप लोगों को कंप्लीट मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों को पता पड़ गया। कॉपी हम लोग ऐसे ऐसे चेक करते हैं। फिर हमने 10 कॉपी चेक कर दी, करने के बाद वो आगे पहुंच गई रीचेकिंग के लिए। उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाकर उनकी नंबरिंग हो जाती है, नंबर चढ़ जाते हैं। क्लियर है भाई? जितना नंबर, सपोज दैट मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक कॉपी आ गई है, जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन कर रहा हूँ बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ मिक्स नहीं है। ओके, हमारे पास कॉपी आई, आने के बाद मैंने चेक करी, रीचेकिंग के लिए गई, आगे बढ़ती बढ़ती फाइनल पहुंच जाएगी, जब सबमिट हो जाएगी। वो सबमिट होने के बाद यदि सपोज दैट किसी बच्चे के नंबर 70 में से 68 आ गए, तो वो जाके वहां पे 68 मार्क्स चढ़ जाते हैं। नो सर, आपने इतनी उम्मीद क्यों लगाई? देखो, मैं हर बच्चे से ये उम्मीद लगाता हूँ कि सभी के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा नहीं, मतलब कहता पूरे ही आए। हर बच्चा इस चीज पे काम करे कि मेरा कोई क्वेश्चन ना कटे, कोई बच्चा इस चीज पे काम ना करे कि मेरी इतनी परसेंटेज आएगी, उतनी परसेंटेज आएगी। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, टीचर से आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमारी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात होती है कि नंबर कटते कैसे हैं। अब जो बात होगी वो चेकिंग की तो बात होगी। अब आप गलती क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं कॉपी में, मैंने भी एक पर्चा है उसमें लिखे हुए हैं, जो आप लोगों को बताना है। आप लोग गलती क्या करते हो, पहले इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। जो बच्चे नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं बेटा, शॉर्टकट बहुत तगड़ा मारते हैं। शॉर्टकट बहुत तगड़ा मारते कैसे, समझाता हूं आप लोगों को। कोई क्वेश्चन सपोज दैट 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर एक ही बार में दे देंगे हम, ऐसा नहीं होगा। सपोज दैट एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का आ गया है, ओके, तो होता क्या है, 1 मार्क्स, आधा नंबर तो वैल्यू पुटअप का होगा उसका, हाँ, जो वैल्यू निकालनी होती है। सपोज टाइम को लेकर हो गया, टाइम चेंज वगैरह को लेकर डेल्टा डिफाइन करना, तो आधा नंबर तो वहां मिल जाएगा। फिर 1 नंबर का फिर आप लोगों को उसके बीच का सोल्यूशन हो गया, आधा नंबर तो स्टार्टिंग मिल गया, और उसके बाद 1 नंबर का सोल्यूशन हो गया, और आधे नंबर का बाद में जो होगा आप लोगों को जाके वो सोल्यूशन, वो जो उसको सोल्व करेंगे, जो उसका आंसर फाइंड कैलकुलेशन जो होगी आधे नंबर की वो होगी। इस तरह से जाके एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 2 नंबर 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का और ध्यान रखें इसी बीच में आप लोग, यदि बाय द वे किसी बच्चे का आंसर गलत आ गया, कैलकुलेशन गलत आ गई, तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब 2 नंबर का 2 नंबर खत्म हो गए, नहीं बेटा, आपका आंसर गलत हुआ है ना, तो आपका आधा नंबर खत्म हुआ है। अब नंबर कितने मिलेंगे आप लोगों को उस 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, 1.5 मार्क्स आप लोगों को अब मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? और एक बात और है बेटा, यदि आपने फॉर्मूला, स्टार्टिंग का फॉर्मूला जो, वही आपने गलत कर दिया बीच का, समझना, 1 नंबर वाला कॉन्सेप्ट गलत कर दिया यहाँ पे, तो फिर बेटा ऐसा तो नहीं है कि यदि आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो आंसर सही आ जाएगा। तो फिर आपका 1 नंबर भी कटेगा, और लास्ट का आधा नंबर भी, फिर आप लोगों को कितना नंबर मिलेंगे उसमें, आधा नंबर मिलेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, स्टेप मार्किंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से सब बच्चे उसको लिखेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले गलती तो आप लोग ये होगी। उसके बाद क्या हो गया कि यदि बाय द वे आपके पास को 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे आ गया, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, तो उसे आप कैसे लिखेंगे? देखिएगा, कोशिश करना क्या बुलेट पॉइंट में लिखें। बुलेट पॉइंट का मतलब मेन पॉइंट लिखें। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, उसके लिए आप खड़े 2 पेज भर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं उसके बारे में, नहीं जी, ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा। टीचर को इरिटेट मत करो बिल्कुल भी, जो टीचर कॉपी चेक करने वहां बैठा हुआ है। हमें नहीं पता, जब मेरे सामने कोई कॉपी आ गई, मुझे नहीं पता कि कॉपी किसकी आई है। पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग वाले पेज को वो हटा देते हैं, वहां से कट करके निकाल देते हैं बेटा। जब हमारे पास कॉपी आती है तो स्टार्टिंग का जो फ्रंट पेज होता है उसे कट करेंगे, वहां से उसको निकाल देंगे, कोड नंबर डाल देंगे, और उस कोड के बिहाफ पर हम लोग कॉपी चेक करते हैं। अब सर वो कोड किस बच्चे का हो सकता है, किस स्कूल की कॉपी है, देखो जी इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। हम स्पष्ट क्लियर बताएं, यदि हमें पता होता तो हम आपको बता देते हैं। चीज समझ में आ गई? वो मतलब वो अपने आप ही सेट करते हैं, जो मतलब वहाँ के जो एचई वगैरह होते हैं, हेड होते हैं एग्जामिनर इंचार्ज, वो अपने आप उसको मैनेज करते हैं। इस फ्रंट पेज फाड़ देंगे, कोड नंबर डाल देंगे। सपोज दैट रोहित नाम का कोई बच्चा है, स्कूल का नाम कुछ भी हुआ, डीपीएस हो गया सपोज दैट, और रोहित नाम का बच्चा सपोज मान लिया मैंने, तो रोहित डीपीएस, कोड नंबर डाल दिया, सपोज दैट 58 डाल दिया।
ये समझ में आ गई। तो ऐसे इस तरह से फ्रंट का पेज फाड़ देते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता कि हम किस बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं। समझ में आई? आप लोग बस इसी का ध्यान रखें, जो आपने लिखा हुआ है वो वही है सब कुछ। फिर आप कितने बड़ा धुरंधर है, कितने बड़े कॉलेज के टॉपर है, स्कूल के टॉपर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पूरी साल 11th में नीट आईआईटी तैयारी करी, 12th में नीट आईआईटी पढ़ा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम जानते नहीं है आपको। हमने तो उसमें जो कॉपी में लिखा हुआ है उसी के बिहाफ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद आपको क्या बता दिया, 15 नंबर कटेंगे बढ़ेंगे कैसे, उसके बारे में आप लोग और समझिएगा। मैंने आपको भी बताया कि आप लोगों को क्या लिखना, सटीक लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से लिखें कि टीचर इरिटेट ना हो थोड़ा सा चीजों को देखते हुए। ओके, और एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है उसे खाली छोड़ के ना आए। फिर सबसे पहले पेपर करने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपने एंट्री मारी क्लास में, आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए, आपके सामने पेपर और कॉपी आ गए, आपके सामने रखे गए। सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लो, यानी कि जो अपनी आपकी जो कॉपी है उसकी आपने एंट्री वगैरह करी, एंट्री करके साइड में रखो। हड़बड़ा के एंट्री नहीं करनी कभी, मतलब फ्रंट पेज पे काट पीट मचा दो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो गए, हड़बड़ा के परेशान हो के, क्योंकि वहां पे जितने टीचर ड्यूटी करने आएंगे आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। आपके सीट को पहले ही मैनेज कर दिया जाएगा कि आपको उठा के बाहर भगाना, ये करना वो करना। बिल्कुल फ्रेश होकर जाओ अंदर क्लास में, पानी की बोतल ले लो बेटा एक अपनी नॉर्मल तरीके से, और बैठो रिलैक्स से। कॉपी आपको मिली, आपसे बोला एंट्री कर दो, आपने एंट्री कर दी, आराम से रिलैक्स होके बिल्कुल देख लें कि नाम के सामने नाम एंट्री है, मतलब रोल नंबर के सामने रोल नंबर है, किसी और का रोल नंबर मत छाप देना, काट पीट पहले ही मचा दो। ये समझ में आ गई? उसके बाद पेपर आपके सामने आया, ऊपर वाले का नाम लिया, पेपर को ओपन किया आपने, खोलना स्टार्ट करा। पहले पेपर में ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को आते हैं। जिस बच्चे ने पूरी साल पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, मेहनत करी होगी, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ये सोच के पढ़ा है वो कि मुझे परसेंटेज से मतलब नहीं है, मुझे हर वो केमिस्ट्री क्वेश्चन करना है जो मेरे सामने आ रहा है, केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है। तो वो बच्चा तो ये ढूंढ लेगा उसे सबसे पहले कि मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं आते। वो बच्चा तो ये देखे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो जो क्वेश्चन नहीं आते उन पर सर्कल कर ले, उस पर दिमाग खराब पहले ना करे। और जो बच्चे ये है कि बस हमारे कुछ टॉपिक छूट गए हैं, डगमगा रहे हैं, 50% हो सकता है, रह सकता है, परेशान ना, वो बच्चे भी ना हो। पहले ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पे आप लोग टिक लगा लो। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं रिलैक्स हो, बिल्कुल आराम से बैठो सीट पे। क्लियर? बैठने के बाद आंसर डालो, स्टार्ट कर दो। जो जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनके आंसर भर दो बेटा। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें लिखो अच्छी से राइटिंग के साथ बढ़िया सा, और जो उनका मेन पॉइंट हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, जो उनका बुलेट पॉइंट हो उसके नीचे क्या कर दो आप, अंडरलाइन कर दो। क्लियर? जब जुपिटर आयन आ गया है, ओके, अब जुपिटर आयन में क्या होता है कि अल्फा अमीनो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर होता है, उसी के बीच नीचे क्या करते हैं आप लोग, अंडरलाइन करते हैं। क्लियर? ताकि अंडरलाइन थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, और जब कॉपी चेक करता है ना टीचर, वो हाईलाइटर को देख लेता है एकदम कि हाईलाइट कर रखा है वर्ड, ओके, और उसी वर्ड को पढ़ेगा पहले वो। ऐसा ऐसा नहीं होता बेटा कॉपी पूरी भरी हुई है, टीचर एक एक वर्ड को पढ़ने लगा हुआ है कि ये प्रोटीन, वो पेप्टाइड लिंकेज, ये हो गया, वो ज्यूट्रान, ये है, वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो कुछ नहीं पड़ेगा इस तरह से। वो तो बस मेन चीज उसके अंदर देखेगा, क्वेश्चन ए का आंसर वो चीज कहीं लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है। ओके प्यारे बच्चों, अच्छे से देखें ध्यान से। और उसके बाद जैसे भी आप लोगों के जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो हो जाएं, उसके बाद वो क्वेश्चन रहेगा जो आपको नहीं आते, उन्हें आप गलती से भी खाली ना छोड़ें। गलती से भी, मैं आपसे कह रहा हूँ, गलती से कोई बच्चा खाली ना छोड़ दे उन्हें। उसमें क्या करें, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहले आंसर लिखा उस क्वेश्चन का, ओके, उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। अब ये देखो उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जिसके बारे में आप लोग जानते हो। क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा वर्ड आप लोग ढूंढ लो। सपोज दैट आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके अंदर एक वर्ड प्रोटीन नाम का वर्ड आ गया, अब उसी को पकड़ लो, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड भर दो, उसको पेप्टाइड लिंकेज दिखा दो, ठीक, उसके टाइप्स शो कर दो उसमें। क्लियर है? एक वर्ड आ जाए, आपने क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसमें एक वर्ड पढ़ते 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 बीच में एक वर्ड आया कार्बोहाइड्रेट, जितना कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हो सारे भर दो उसमें। अब ये समझ में आ गई? अब क्या होगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे तो वो क्वेश्चन कटेगा भी नहीं बेटा। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे उसमें गिरे से गिरा आधा नंबर मिले, मिलेगा जरूर पर ये। अब खाली छोड़ के आगे कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं का मतलब ऐसे कि हमारे पास एक ग्राउंड है, ये वाला बेटा, ये ग्राउंड है, और मैंने कहा दौड़ो। यहाँ पे 20 बालक दौड़ने लगे हुए हैं, कितने वाले 20 स्टूडेंट दौड़ने लगे हुए हैं। कोई कह, एक बच्चा कह रहा है मैं नहीं दौड़ रहा, मैं हार सकता हूँ। अभी अगर तुम नहीं दौड़ो तुम वैसे भी हार गए हो ना। सॉरी, यदि आप लोग नहीं दौड़े तो आप वैसे भी हार गए हो, तो क्यों नहीं दौड़ के देखते, हो सकता है जीत जाए। अब अपने एफर्ट पूरे लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरे जुनून के साथ। क्लियर है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद जो बच्चे फेल होने वाले हैं, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूं, उन बच्चों को क्या करना है। सबसे पहले जो बच्चा, मेरी वो ऐसा कोई बच्चा है कि जिनको ये लग रहा है कि मैं 10th में या 12th क्लास में सीबीएसई और यूपी बोर्ड और आईसीएसई में किस कोई बच्चा है बोर्ड क्लास में, उसे लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूँ, और वो मेरी क्लास को देख रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बेटा, जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ उसे फॉलो कर लिए 100% पास हो जाएगा। 100% बोल रहा हूँ। ओके, सबसे पहले पेपर खोल ले, खोल लिए मेरे बच्चे। खोलने के बाद पूरी साल में इतना तो पढ़ाई होगा कि दो कोई से क्वेश्चन आ जाए, 2-3 क्वेश्चन आते हो, 2-3 क्वेश्चन तो आते होंगे अच्छे अच्छे से। पहले 2 पेजों पे उन्हें भर दे अच्छे से, बढ़िया से, ठीक ऐसे भर दे, इतना विश्वास तुझे भी हो कि जब टीचर कॉपी चेक करे, जब टीचर कॉपी चेक करेंगे वहां पे हमारे, तो नंबर नहीं काटेंगे। इतना विश्वास फिर तुझे होना चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3-4 क्वेश्चन तो तेरे ऐसे हों पूरे ओवरऑल पेपर के अंदर, इतना तो तेरा पढ़ाई होगा, और तुझे यकीन है कि मैं पास ही नहीं हो सकता, पेपर देने मत जिए फिर, उनकी कॉपी भरेगा और कोई फायदा नहीं है उससे। इतना तो विश्वास होता ही है कि मतलब पूरे जो क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल 33 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कम 4-5 क्वेश्चन तो आते होंगे। 33 क्वेश्चन है यार, 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे आप लोगों को। उन 4-5 क्वेश्चनों में सपोज 4 ही क्वेश्चन आते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 पेज खड़े उनको अच्छे अच्छे से भर दे। भर दिया, भरने के बाद बढ़िया से राइटिंग साफ साफ, कटिंग वटिंग कहीं नहीं, बुलेट पॉइंट जो मेन पॉइंट है उनके नीचे अंडरलाइन। उसके बाद आ जा फिर तू बेटा एमसीक्यू पे, सीबीएसई में है तू तो 16 एमसीक्यू आएंगे, 16 एमसीक्यू स्टार्टिंग के। अब ये देख स्टार्टिंग के 16 एमसीक्यू में कौन सा 1 या 2 एमसीक्यू तुझे आता है, बेटा पास करा दूंगा, तरीका बता रहा हूं। ऐसे कौन से 2-4 एमसीक्यू हैं कि जो तुझे आते हैं, सपोज दैट 2 तुझे आते हैं, दिमाग लगाना, 2 एमसीक्यू तुझे आ गए, उन 2 एमसीक्यू को लगा दे। ओके, उसके बाद बाकी सारे सी भर दे, बाकी सारे बेटा क्या लगा दे, सी पर टिक लगा दो। जय माता दी। क्लियर है, एक तो आपके वे हो गए, क्या हो गए बेटा, 4 क्वेश्चन वे हो गए, 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू लगा दिए, बाकी सारे सी लगा दिए। अभी कुछ क्वेश्चन वे बचे हुए हैं जो तुझे नहीं आते हैं बेटा, अब उसके लिए क्या करें। इधर उधर गर्दन घुमा के किसी में चीटिंग करेगा तो कैसे उम्मीद लगा सकते हो आप कि वो कलेक्ट कर रहा है, कि वो सही कर रहा है, आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो। दिमाग में गई बात ना गई। अब उनमें वो क्वेश्चन ढूंढो जिसका 1 या 2 वर्ड आप लोग जानते हो जिसके बारे में, वो दबा के भर दो। उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, अब तो तुम्हारे जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं ऐसे फेल वाले, 2-3 ने उसके कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं तो बिल्कुल नहीं जानता होगा। श्याम दाम दंड भेंट सब लगा दे फिर। उसके लिए क्या करना, जहां से जो मिले पर्ची लेके मत जाना बेटा, गलती से ड्यूटी लगती है मेरी बोर्ड में, पर्ची लेके मत जाना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। तो पर्ची का बड़ा गंदा हिसाब है, बराबर में बैठा कोई, पीछे बैठा कोई, आगे बैठा, टॉयलेट करने गया, हाँ भाई ये समझ में आ गया, श्याम दाम दंड भेंट सब लगा दो उस टाइम फिर। कहीं गया तो जब तुझे पढ़ के ना आया घर से तू, तो स्टार्टिंग के यानी कि 1-1.5-2 घंटे पेपर पूरा कर देगा, 1 घंटा बचा तेरे पास। अब 1 घंटा तेरे पास बचा बेटा, तो उसमें क्या करेगा तू, अब उसमें टॉयलेट करने के लिए बाहर गया, पानी पीने के लिए गया, बराबर में देख लिया, इंगे पूछा होंगे पूछा। कोशिश ये करना है कि अपने ऐसे साथी से पूछना है, कभी बाय द वे मौका मिले तो ऐसे साथी से पूछना जिस पे आपको उम्मीद हो कि ये क्लास का टॉपर रहा है। हर किसी से मत पूछना, हो सकता है कि तुमसे बुरे हालात हो उसके। ये समझ में आ गई, क्लियर। इसके बाद जो है बस यही आप लोगों को बताना था, यदि किसी भी बच्चे को
डाउट ये हो रहा केमिस्ट्री के अंदर अभी भी, और जो कोई बच्चा मेरी क्लास को देख रहा है कि सर मैं फेल हो सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बता दें। बेटा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल दूंगा, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि 10th वाले बच्चों पे हम थोड़ा सा कम काम करते हैं, वो इसलिए कि 10th को हम लोग पढ़ाते भी नहीं है। यदि बाय द वे 10th का बच्चा भी कोई परेशान है आप में, एग्जैक्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का निकाल कर तुझे दे दूंगा बेटा, बस तू कमेंट में डाल के सर 10th क्लास से क्वेश्चन आप लोग एक बार बता दीजिएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखवा दूंगा, उनमें तो कुछ नहीं होता। तो सर आप कैसे लिखवा देंगे एग्जैक्ट को, तो अब 4 क्वेश्चन है, वो 4 घंटे का सिलेबस है तुम्हारा 10th वालों का यार। कुछ टीचर हैं पूरी साल लगे रहते हैं 10th में, यू आर 10th में ओवर यू आर, वो कुछ नहीं है उसमें। ये समझ में आया? कुछ 10th वाले बच्चों को डाउट है कुछ, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग निकाल के आप लोगों को दे देंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? जो कुछ बोला है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ बेटा जेन्युइन बोला है, इसमें मेरी कुछ रिकॉर्ड मतलब एडिटिंग नहीं है। क्योंकि कुछ टीचरों के वीडियो वगैरह देखते होंगे, नो कॉपी ऐसे चेक हो रही है, मैंने उससे पूछा, मैंने इससे पूछा, भाई हमने किसी से नहीं पूछा ना, हम खुद जाते हैं चेक करने, हमसे पूछो, हम बताते हैं आप लोगों को। कुछ टीचर हैं, एक साहब की हमारे पास कॉल आई थी, यूट्यूब पे पढ़ाते, हम नाम नहीं बताएंगे उनका, वो ये कह रहे थे कि सर आप केमिस्ट्री कॉपी कितनी बार चेक करने चले गए? मैंने कहा सर 6 बार कॉपी चेक करने चला गया हूँ मैं। तो सर आप ये बताएं कैसे कैसे कॉपी चेक होती है? मैंने कहा एक बार मिल लीजिएगा तब आप लोगों को बता ही देंगे, हम क्या ही बताएं। जो बच्चा लिख के आता सही को सही कर देते हैं, गलत को भी सही करने की कोशिश करते हैं कि एक आध वर्ड मिल जाए हमें। गलत क्वेश्चन पे भी हम एकदम काटते नहीं है, नुको लो काटो इसको। हम ये ढूंढते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन पे कहीं आपको आधा नंबर की जगह हमें मिल जाए। और यदि खाली कॉपी होगी और आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, तो भैया हम नहीं कर सकते कुछ, फिर हमारे हाथ में नहीं है। क्लियर? और एक बात और बता दो जाते जाते, जो बच्चे प्रैक्टिकल वगैरह आ रहे हैं बोर्ड क्लास के, वो थोड़ा बोर्ड क्लास के प्रैक्टिकल पर ध्यान दे बेटा। क्योंकि बस प्रैक्टिकल में तो आप लोगों को ज़्यादातर वाइवे पे फोकस रखना, जो भी टीचर आप लोगों को पूछे एकदम झड़ झड़ आप लोग बताते रहे। क्योंकि हम भी प्रैक्टिकल लेने गए थे, हमने बच्चों से पूछा कि बच्चों ने कुछ ना बताया, कुछ नहीं बताया, क्योंकि दरअसल हम बाहर के टीचर हैं, बच्चे के दिमाग में रहता कि एग्जामिनर है, पता ना कहाँ से आया है, ठीक पता नहीं कौन से ग्रह से उतर के तो ना आ गया, आसमान में से तो ना आ गया, ओजोन हॉल से तो नहीं गिर गया नीचे। तो ऐसे कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल टीचर हैं जो खड़े हैं आपके सामने, ऐसे ही आते हैं नॉर्मल टीचर। क्वेश्चन पूछे वाइवे का झाड़ देसी क्वेश्चन आंसर बता दो उन्हें, वो आपको खाने के लिए थोड़ी आए हैं। आप अच्छा वाइवा देंगे, आपको अच्छे मार्क्स देके वो चले जाएंगे। क्लियर है? उसकी ज़्यादा आप टेंशन ना ले। प्रैक्टिकल में सब बच्चों को मेरा मानना है कि कंप्लीट मार्क्स ही मिलते हैं। यदि कुछ नहीं पढ़ा पूरी साल आप लोगों ने, तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है? मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बस पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही गुर्रियाओगे, उतना ही दहाड़ोगे। क्लियर है? या तो पढ़ाई छोड़ दो, वरना पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा। गलती से कुछ बोल दिया हो गलत, आप कोई बच्चा, आप में से कुछ ऐसा बच्चा एक दो पूरी साल ना पढ़ा हो कुछ उनने, और उसके बारे में ना कुछ गलती से कुछ मुंह से निकल गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ओके? पर बाबू बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि मेहनत से पढ़ लो। आपके पेरेंट्स आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आता है ना, क्लास 12th का बोर्ड का रिजल्ट आता है और 10th का भी रिजल्ट आता है, 10th का तो बच्चे बहुत कम फेल होते हैं, 12th में की बात करें कंपार्टमेंट वगैरह ज़्यादा बच्चों की लग जाती है। तो जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है कि बच्चे हमारा पास हो जाए। यदि गलती से किसी सब्जेक्ट में रह गया या फेल हो जाता है, और बाहर यानी मोहल्ले वाला ये पूछने लग जाए कि आपका बेटा फेल हुआ है पास हुआ है, तो बताओ वो पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? यदि आप बोर्ड क्लास में हैं और आप फेल कोई एक बच्चा हो गया, मैं तो दुआ करता हूँ परवाने से कोई बच्चा फेल ना हो, और जब मैं कॉपी चेक करना जाऊँ सब बच्चे अच्छा अच्छा लिख के आए, उसमें सब अच्छा लिखा हो। यदि एक भी बच्चा फेल हो गया, तो आप पे कुछ नहीं बीतेगी, आपके पेरेंट्स से बहुत कुछ बीतेगी बेटा। मोहल्ले वालों को पता कि आपका बेटा 12th क्लास में है, परसेंटेज कम आ गई तो सपोज दैट एक बच्चा पड़ोस का है, उसकी 98% आ गई है, एक आप हैं, आपकी परसेंटेज 70 के आसपास रह गई, पड़ोस वाले का जो 98 वाला, वो यदि आपके पेरेंट्स से पूछने लग जाए कि कितनी परसेंटेज बच्चे की आई है, तो वो बताओ क्या बताएंगे वो? 70%? नुका जी मेरे के तो 98% आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत कर लो, अभी भी आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है। जो बच्चे डिस्टर्ब हैं, पूरी साल कंपटीशन में इंगे तिंगे लगे रहे हैं, क्या कंपटीशन पढ़ रहे हो मैं सबकी पता है बेटा, मैं क्या ही बताऊं।
हमारे स्कूल में भी कुछ बच्चे हैं, 2 4 5 बच्चे ऐसे हैं कि कहते हैं कंपटीशन के नाम से हम बाहर हैं, तो उन्हें कुछ नहीं आ रहा है। आते हैं क्लास लेने के लिए, फिर क्लास लेने के बाद चले जाते हैं वो जैसे कहीं कहते हैं कोचिंग करने के लिए। ठीक। अब पढ़ लो बेटा, बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पर जिस टाइम पे आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं। हम तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर 30 नंबर दे के आ जाते हैं जब प्रैक्टिकल लेने कहीं जाते हैं। पर बात तब प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोग मतलब थ्योरी में फेल हो जाते हो। प्रैक्टिकल में 30 नंबर, थ्योरी में कितने नंबर है, 3 3 4 4 नंबर, तो क्या होगा? 30 नंबर की जीरो स्टार्टिंग में आती है, प्रैक्टिकल में कितने नंबर है? 30 में से 30 नंबर। और थ्योरी में क्या होते हैं, जीरो बाहर आ जाती है, 3 नंबर। पास होते 23 पे है भाई। क्लियर है? आज थोड़ा सा सीरियस तरीके से बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, वो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों कि अब समझ लीजिएगा कि मैं बोर्ड क्लास के हॉल में आ गया हूँ। इस तरह इसी तरह वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ कोई मजाक वजाक नहीं होती बेटा। सीरियस हो कॉपी चेक करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसी वे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको कॉपी चेक करने मेरा सेंटर कहाँ लगेगा, इसको भी आप लोगों को बता देंगे। पास हम सबको पास करना चाहते हैं। बस आप यदि कोई पेरेंट्स ही मुझे देख रहा हो तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया यदि तुम्हारे बच्चे ने कॉपी में कुछ ना लिखा तो मैं 23 नंबर कहाँ से दे दूँ, पास कैसे कर दूँ उसे? मैं आपसे बोल यदि कोई पेरेंट्स मुझे देख रहा है और आपका बच्चा बोर्ड क्लास में है और मैं आपसे कह रहा हूँ मैं कि यदि बच्चे ने कॉपी में कुछ नहीं लिखा तो बताओ मैं कहाँ से नंबर दे दूँ उसे? कहाँ से बच्चा पास हो जाएगा? ठीक है। तो इसलिए बच्चों को मेहनत करो आप लोग, हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा। अच्छे से पढ़ो, आपके एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके प्यारे बच्चों, सब बच्चे प्री बोर्ड वगैरह भी चल रहे होंगे, आप लोग प्री बोर्ड सब बच्चे दीजिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड से आप लोगों को ये पता पड़ जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। प्री बोर्ड को अच्छे से सीरियस से देना है, और फिर उसके बाद जैसे कॉपी चेक उनके नंबर भी देखने जाओ, और फिर उसके बाद गलती देखो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। ओके प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट किया आप लोगों का। अब आगे कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट ही हुआ है हमारा, जो ना पढ़ने वाले, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पॉइंट बता दिया है मैंने, बहुत बड़ा पॉइंट। ये समझ में आ गई? और जितना सिलेबस पूरा कर लिया है और क्वेश्चन लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बुलेट पॉइंट ज्यादा लिखे, बुलेट पॉइंट मेन पॉइंट ज्यादा लिखना आप लोगों को। क्वेश्चन जो पूछ रहा है एग्जैक्ट आंसर वही दीजिएगा आप लोग। और जाते जाते लास्ट में एक बात और बताता चला जाऊँ बेटा कि मैंने कहा कि फालतू का मत लिखो, जाते जाते एक पॉइंट बता के जा रहा हूँ फिर भी। जितना कॉपी ज्यादा भरते हैं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे फेल होने वाले हैं, जिन्हें लग रहा कि मैं फेल हो सकता हूँ, उन बच्चों के लिए जाते जाते बता रहा हूँ इस बात को कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चे कॉपी को ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करना। स्टार्टिंग के 4 5 क्वेश्चन तो बढ़िया तरीके से, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें भी सॉल्व करना, उन्हें भी करना, कहीं से भी करना। मैंने कहा श्याम दाम दन बेर सब लगा दो। कॉपी के पेज जितने ज्यादा भरोगे उतने ही पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।